नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा हमारा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने टॉपिक देखा, ड्रेनेज सिस्टम या अपवातंत्र या भारतीय नदियाँ, हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो उसी के अंतर्गत मैं आज दूसरा लेकर आया हूँ, सेकंड पार्ट। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट में हम लोग गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इंडस रिवर और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, इन सब रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था, उनकी थोड़ा हम लोगों ने डीपली स्टडी की थी। आज हम लोग गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है जैसे यमुना, कोसी, चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, इन सब के हम लोग आज थोड़ा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो गंगा ड्रेनेज में अगर हम सबसे पहले देखें जो मेन रिवर है गंगा, तो पहले मेन ब्रांच का देख लेते हैं गंगा की डिटेल। पहले इसको यहाँ वर्बली देखें, फिर थोड़ा मैप में देखें। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा वर्डली देखें तो गंगा का जो ओरिजिन है वो है गंगोत्री यमुना। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री उत्तराखंड। ठीक है, जो गंगा का ओरिजिनेट है वो गंगोत्री एक जगह है यहाँ ऊपर, वहां इसका ओरिजिनेट है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये इसका जो ड्रेन एरिया है, जहाँ जहाँ इसका प्रभावित एरिया है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये इसके प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अगर इसकी बात करें लेंथ की, इसकी लंबाई की, तो इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर बात करें मेन डैम की, तो जो टिहरी डैम उत्तराखंड में है भागीरथी रिवर पर, वो इसका सबसे बड़ा डैम है। भागीरथी मैंने क्यों कहा? क्योंकि गंगा का नाम स्टार्टिंग में भागीरथी ही होता है, तो वो मैं आपको मैप में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका मेन डैम हुआ टिहरी डैम, उत्तराखंड में, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो ड्रेन एरिया है वो यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, और गंगोत्री इसका ओरिजिनेट है। ठीक है, अब मैप में देखते हैं। ये अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर गंगा का ओरिजिनेट है, ये गंगोत्री एक गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। उसके बाद जब इसका ओरिजिनेट होगा यहाँ से, तो ओरिजिन के टाइम इसका नाम होता है भागीरथी। तो भागीरथी यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है। भागीरथी के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये पौराणिक हमारी कथा में यानी कि आर्यन जो सिविलाइजेशन के जो यानी कि वेदास में लिखा हुआ है कि गंगा रिवर को उसका एक हमारे यहाँ राजा हुए थे भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा को लेकर आए थे स्वर्ग से। तो वो स्वर्ग से मतलब उत्तराखंड से होते हुए आए। तो इस टाइप से मतलब कोई धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म में, लेकिन धार्मिक मान्यता को अभी साइड में रखते हैं, हम लोग अभी थोड़ा फिजिकली बात करते हैं। तो गंगोत्री से गंगा नदी आती है देवप्रयाग के पास। इसके पैरेलल एक रिवर और आ रही है, देखिए व्हाइट कलर में छोटी सी रिवर, इसको हम बोलते हैं अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, यहाँ देवप्रयाग में मिलते हैं, तो यहाँ से ये दोनों बन जाती है गंगा। ठीक है, इससे पहले अलकनंदा एक ब्रांच है और भागीरथी अलग ब्रांच है। और जो टिहरी डैम है वो थोड़ा ये आपका देवप्रयाग से ऊपर यहाँ कहीं है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डैम है, तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा भागीरथी डैम या टिहरी डैम। बट अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गंगा या आपको से क्वेश्चन कर लिया जाए कि टिहरी डैम किस रिवर पर है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए भागीरथी और गंगा, दोनों ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो तब आपका आंसर होगा भागीरथी। यदि आपको आंसर खाली ऑप्शंस में गंगा दिया जाए या भागीरथी दिया जाए, तब आप उनमें से दोनों में से एक कोई चूज कर लेना। बट अगर दोनों दिए जाए तो आपको भागीरथी चूज करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद ये प्लेन एरिया में एंट्री करती है, उससे पहले पूरा हिल एरिया में रहती है, यानी कि पूरा उत्तराखंड। फिर उसके बाद ये चलते चलते इलाहाबाद पहुंचकर इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी जो यमुना है वो इसमें आकर मिल जाती है, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद बिहार में से घाघरा, गंडक और लास्ट में कोसी इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर हुई यहाँ से यहाँ तक। इसकी टोटल लेंथ ये यहाँ से और यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस बनती है, टोटल इसकी लेंथ बनती है 2500 किलोमीटर की, ये डिस्टेंस पार करती है। और ये हुई गंगा रिवर की डिटेल। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। जो मेन ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मीन्स हम बोलते हैं सहायक नदी। तो जिसकी सहायक नदी है वो है सबसे बड़ी यमुना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना की बात देखते हैं। अगर यमुना को हम देखें तो यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, गंगोत्री के जस्ट पास में, मतलब कुछ ही 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यमुनोत्री से इसका ओरिजिनेट होता है। और इसका अगर ड्रेन एरिया देखें, इसका प्रवाही क्षेत्र देखें, तो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये इसके प्रवाही क्षेत्र है। और इसकी लेंथ देखें तो 1376 किलोमीटर इसकी
लेंथ है, ठीक है। डैम इसमें कोई मेन डैम नहीं, वैसे इसमें छोटा सा डैम बनाया हुआ है हथनीकुंड बैराज, उत्तराखंड में है, यूपी का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो वो बड़ा डैम कोई नहीं है, छोटा सा एक बैराज है जहां पानी को स्टोर किया जाता है ज्यादा पानी होने से, उसको हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस आप आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, याद रखना हथनीकुंड बैराज, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो यमुना जब यहाँ से निकलती है यमुनोत्री से, तो ऐसे होती हुई दिल्ली से होती हुई और आगरा वगैरह से होती हुई यहाँ फिर आकर इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी चंबल आकर मिल जाती है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलने पर इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी बेतवा से मिलती है, फिर लास्ट में यमुना प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है, जहाँ त्रिवेणी संगम आपने सुना होगा, गंगा यमुना सरस्वती का मेल है, लेकिन गंगा और यमुना तो हमारे पास फिजिकली भी है, जो सरस्वती है वो शायद अभी गायब हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यमुना लास्ट में प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा और यमुना हुई, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड चंबल रिवर। चंबल रिवर की ओरिजिनेट की बात करें तो माऊ एक मध्य प्रदेश में टाउन है, विंध्य रेंज में, विंध्य श्रेणी में, वहां से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होती हुई 1024 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करती है, इतनी लेंथ इसकी है। और फिर ये लास्ट में आकर यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है यमुना में। तो ये चंबल का एक पूरा अपना एक ट्रेवल होता है, पूरा सफर होता है। तो अगर हम चंबल रिवर की बात करें, चंबल रिवर जितनी छोटी है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर 2 मेन डैम बने हुए हैं। वो डैम आप देख लीजिए, पहला है गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, ठीक है, नीमच डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद है राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में। तो ये 2 डैम है चंबल रिवर के ऊपर, ठीक है। तो 2 डैम बने हुए, एक गांधी सागर बांध, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान, दोनों डैम आपको याद रखने हैं। तो ये हुआ चंबल का। चंबल यहाँ से निकलते हैं विंध्य रेंज से, ये से निकल के ये पहुंच जाती है यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज बेतवा। अगर बेतवा रिवर की हम बात करें तो बेतवा रिवर का ओरिजिनेट है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिनेट होता है, वो भी विंध्यन रेंज में है। विंध्यन रेंज में एक चंबल हो गई, दूसरी हो गई बेतवा, ठीक है। तो ये टोटल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होती हुई 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर की लेंथ इसकी है, इतना डिस्टेंस ये कवर करती है, और लास्ट में जाकर यमुना में जाकर ही मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो गई बेतवा। इसके साथ साथ मैंने कुछ रिवर्स और मेंशन की हुई है, घाघरा, गंडक, कोसी। इन 3 रिवर्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट तो सभी रिवर्स है, बट जो उनके मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें घाघरा की, घाघरा नेपाल इसका ओरिजिनेट है, नेपाल से ये आती है और नेपाल से होती है उत्तर प्रदेश से, फिर लास्ट में आकर गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है गंडक। गंडक टोटल 630 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है नेपाल से लेकर यहाँ बिहार तक, ठीक है। फिर गंडक के बाद लास्ट है कोसी। कोसी वही मानसरोवर लेक के पास इसका ओरिजिनेट है, और ये आकर इधर मिल जाती है बिहार के पास में, वेस्ट बंगाल में, सॉरी गंगा रिवर में, ठीक है। अगर बात करें कोसी, ये वही रिवर है जिसको बोला जाता है बिहार का शोक, आप लोग याद रखना, कोसी रिवर को बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हुई गंगा ड्रेनेज की, इसमें मेन है गंगा, बाकी सब गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और सबसे बड़ी बात है आप इसका ड्रेनेज पैटर्न देख रहे होंगे, ये गंगा हो गई, कुछ रिवर्स आ रही है नेपाल साइड से और कुछ जा रही है मध्य प्रदेश साइड से। तो एक इसका मेन पॉइंट आगे आएगा, यहाँ एक लाइन बनेगी जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइडर, वाटर डिवाइडर मैंने आपको बताया था। तो वाटर डिवाइडर हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स को स्टडी करेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज। तो ये नेक्स्ट रिवर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा हमें डिस्कस करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो इसको पहले मैप में देखते हैं, उधर इसका जो कीवर्ड से बाद में देखें। ब्रह्मपुत्र जो ओरिजिनेट होती है वो होती है मानसरोवर लेक, वही आपका तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये चाइना में बहती हुई इंडिया में एंट्री करती है। तो जब चाइना में ये निकलती है मानसरोवर जो लेक है उसके पास से, तब इसका नाम होता है सांको। ये देखिए इसका नाम तब होता है सांको। तो चाइना में रहेगी, सांको रहेगी, फिर ये इंडिया में जो नामचा बरवा है वहां से एंट्री करेगी अरुणाचल प्रदेश में, यू टर्न लेके इंडिया में एंट्री करेगी। और जब यू टर्न लेके इंडिया में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, वहां पर इसका नाम होता है दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नाम होता है दिहांग। तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी और फिर दिहांग के साथ इसकी 3-4 ट्रिब्यूटरी
जैसे दिबांग, लोहित, नवदिहिंग ये इसमें मिल जाती है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में और कुछ अगर आसाम में। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये आसाम में एंट्री करती है डिब्रूगढ़ के आसपास, तो वहां एंट्री करने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो फिर पूरा आसाम क्रॉस करने के बाद ये पहुंचती है बांग्लादेश, जहां इसको बोलते हैं गंगा के साथ मिलने के बाद जमुना। ठीक है, तो इस टाइप से ब्रह्मपुत्र के नाम और उसके सिचुएशन कंट्री और स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब इसके थोड़े कीवर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। अगर इसका रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट है इसका तिब्बत मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, अगर इसकी ड्रेन एरिया की बात करें, इसकी ड्रेन एरिया है चाइना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश, ये इसके ड्रेन एरिया है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 3080 किलोमीटर, वो चाइना टू बांग्लादेश। बट हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इसकी लेंथ है 1380 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग, लोहित, नवदिहिंग, मतलब दिबांग, लोहित, नवदिहिंग ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और जो इसके नाम है कंट्री के या सिटी के अकॉर्डिंग या स्टेट के अकॉर्डिंग, ये सांगपो चाइना में है, और दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र है आसाम में, और जमुना है बांग्लादेश में। ये हुई ब्रह्मपुत्र रिवर। और देखने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि आप देखिए मानसरोवर लेक आपको याद रखना है। मानसरोवर लेक के पास से कितनी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? सबसे पहला इंडस, फिर उसके बाद सतलुज, फिर इधर कोसी और ब्रह्मपुत्र, घाघरा भी कहीं ना कहीं वहीं से आती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रिवर्स, जो भी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है। तो नॉर्थ इंडिया रिवर्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स की। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर इंडिया को हम अलग वीडियो में रखेंगे। ये हमारा इसका रिवर्स का ड्रेनेज का या रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट था। यहाँ पर आपका इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और है, छोटी मोटी अगर मिस्टेक मुझसे होती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपसे यहाँ मिस्टेक हुई, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी सजेशन का मैं बाय हार्ट वेलकम करूँगा। आपके सजेशंस हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, मुझे मोटिवेशन देंगे। तो फिर मैं एक बार आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँच पाए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते टाइम ऊपर जो बेल आइकन होता है, घंटी का एक निशान होता है, प्लीज़ उसको दबाइए ताकि जब भी मेरे कोई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है, एक बार फिर आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।